हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। फिर चाहे आपकी आने वाली माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा हो, SI की आने वाली हो या महिला पर्यवेक्षक की, इन सभी के इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार तैयार करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। और इससे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आएंगी वह भी मैं इसी चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो यहाँ हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। तो ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है जोंक में। ऑप्शन सी, जोंक में। क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू मच्छर से फैलता है। ऑप्शन बी, डेंगू डेंगू है जो वह मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग है? तो इसमें दाद एक कवक जनित रोग है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइलेरिया होता है। तो फाइलेरिया होता है वुचे वुचेलेरिया ब्रोंकोफ्टी द्वारा। ऑप्शन ए, वुचेरेरिया ब्रोंकोफ्टी द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर श्वेत रुधिर कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है। यानी कि अगर हमारे खून में श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाने पर रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है। ऑप्शन सी, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 7, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें वर्गीकृत किया गया है 7 वर्गों में। ऑप्शन ए, 7 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है पर्यावरणीय परिस्थितियां। ऑप्शन बी, पर्यावरणीय परिस्थितियां। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इसमें घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। ऑप्शन सी, घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की समान गति किसका उदाहरण है? तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की समान गति समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण है। ऑप्शन सी, समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक है? तो इसमें siRNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी, siRNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, बालकों के दो समूह एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। रस्सी में तनाव बल होगा।
तो रस्सी में तनाव बल होगा 10 न्यूटन। ऑप्शन सी 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी दाब मापी में पानी की एक बूंद प्रविष्ट करा दी जाए तो पारे के स्तंभ की ऊंचाई घट जाएगी। ऑप्शन ए पारे के स्तंभ की ऊंचाई घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व है 5-6। ऑप्शन सी 5-6, यानी कि समस्त पृथ्वी का औसत 5-6 घनत्व है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच है? तो पृथ्वी का परिक्रमा पथ शुक्र व मंगल के बीच है। ऑप्शन सी शुक्र व मंगल के बीच है, यानी कि सूर्य से सबसे पहले बुध परिक्रमा करता है, उसके बाद शुक्र और उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वह शुक्र और मंगल के बीच में परिक्रमा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16, पानी का बर्फ में बदलना पराक्रम है। तो पानी का बर्फ में बदलना पराक्रम है समदाबिगे। ऑप्शन बी पानी का बर्फ में बदलना पराक्रम है समदाबिगे। ऑप्शन बी समदाबिगे। क्वेश्चन नंबर 17, परावर्तन के नियम सत्य हैं। तो परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य हैं। ऑप्शन डी सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य हैं। ऑप्शन डी। थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको साथ में बोलते भी जा रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले टाइपिंग करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और जैसे ही हमारा वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऊष्मा का मात्रक होता है। तो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऑप्शन ए ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 19, सोनार की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो सोनार की कार्य प्रणाली है रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन बी रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 20, मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का परास या श्रव्यता का परिसर है। तो मानव के कानों के लिए श्रव्य ध्वनि, यानी कि जो ध्वनि मानव के कान सुन सकते हैं उनकी आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। ऑप्शन सी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि मानव के कान 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेजर है। तो लेजर है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऑप्शन सी लेजर है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस है न जलती है और न जलने में सहायक है। ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस है न जलती है और न जलने में सहायक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन में 2p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यह निम्नलिखित में से किस नियम का परिणाम है? तो यह है हुंड के नियम का परिणाम। ऑप्शन ए हुंड के नियम का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है। तो इसमें NaOH प्रबलतम क्षार है। ऑप्शन डी NaOH। क्वेश्चन नंबर 25, जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला सहायक पेट्रोलियम संघटक है। तो यह है केरोसिन। ऑप्शन डी केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 26, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है।
तो अक्षय यानी कि वह कभी उसका क्षरण नहीं हो सकता है। वह प्राकृतिक संसाधन है वायु, यानी कि वायु का कभी क्षरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब एक उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदला जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाइट्रोजन जल में तो नाइट्रोजन जल में अल्प विलेय होता है। ऑप्शन ए, अल्प विलेय का अर्थ है यानी कि कम, थोड़ा सा विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। ऑप्शन सी, जे थॉमसन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का अंतिम प्रश्न है, भूगर्भ में पेट्रोलियम के ऊपर वाष्पशील हाइड्रोकार्बन की वाष्प अवस्था में एक परत होती है, यह है प्राकृतिक गैस की। ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस की। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट किया। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों मैं जितनी भी ये टाइपिंग एक एक क्वेश्चन को टाइप कर करके बनाना पड़ता है तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आगे जितने भी गवर्नमेंट जॉब होगी उन सभी के भी मैं इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। और अभी जो ये 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं आप लोगों को सिलेबस के अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।